हुक्मरान ने मुख्तलिफ माहिर माशियात से बात की, इकोनॉमिस्ट से बात की और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के हवाले से पूछा कि जनाब ये रिपोर्ट क्या कह रही है और आपकी ज़िंदगी पर नाज़रीन इसका असर किस तरह से होगा, कितनी नौकरियाँ क्रिएट होंगी, क्या होगा, आइए देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा 2019 की पहली शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। माहिर माशियात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में दादोशुमार मईशत की खराबी की दुरुस्त अक्कासी कर रहे हैं और मईशत दानों की राय के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में मईशत मजीद खराब होती दिखाई दे रही है और आवाम के लिए जल्द रिलीफ का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त जब हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट को देखते हैं तो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो ड्यूरिंग सर्जरी जो एक तकलीफ़ होती है ये उन चीज़ों की अलामत है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो कुछ क्रॉनिक मसाइल का शिकार रही है और ये मसाइल तकरीबन हर हुकूमत को दरपेश थे, खा वो नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो या इवन शौकत अजीज़ की हो और PTI को भी। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में सरप्लस डेट जो है एनर्जी का वो बढ़ता चला जा रहा है, उसको किसी भी हुकूमत ने उस तरीके से फिक्स नहीं किया। अब जो आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें 3 बड़ी बातें की गई हैं। उसमें पहली बात ये कही गई है कि महंगाई बहुत आ चुकी है हमारी मईशत के अंदर और न सिर्फ आ चुकी है बल्कि फ्यूचर के अंदर भी मुस्तकबिल में महंगाई का तूफान और तेज़ी से बढ़ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मईशत सुकड़ रही है, यानी कि GDP ग्रोथ का जो रेट है वो नीचे जा रहा है, स्पेशली जिसको कहा जाता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बड़ी बड़ी सनतें जो हैं वो जवाल में चली गई हैं। देखिए ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस साल जो हमारी मईशत की शरह नमू है वो 3.5% रहेगी, जबकि पिछले साल जो थी वो 5.2% थी। पिछले साल महंगाई जो थी वो 3.9% थी, अब ये 7.5% तकरीबन रहेगी। बजट खसारा भी हमारा बढ़ेगा, कर्जों में इजाफा होगा 5,000 अरब रुपया एक साल में, जबकि पिछले 10 साल का औसत जो था वो 2300 अरब रुपया था। ये जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं ये कोई गलत नहीं लिखी हैं, हकीकत में यही है। और ये जब ये माली साल शुरू हुआ था तो ये गवर्नर स्टेट बैंक भी एक मीटिंग में थे मेरे साथ में, जहां मैंने कहा था कि इस साल अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 4% ग्रो कर जाए तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। तो स्टेट बैंक ने कोई नई बात नहीं की, ये तो दरो दीवार पे लिखा हुआ था कि इस साल मईशत स्लो होगी। पहली दफ़ा स्टेट बैंक कुछ हकीकत की तरफ आई है। मुल्क के माशी हालात जो है कई साल से ख़राब है और मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हिस्सा है, फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है मईशत का, वो तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये तो जो इधर उधर से पैसे ला के हम जमा करते हैं उससे हमारा बैलेंस इस वक्त पॉजिटिव है, वरना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो हम नेगेटिव में बहुत है। और जो रुपी अकाउंट का बैलेंस है जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं वो भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा ही हाल हमारी इकोनॉमी का है कि वो हैंग हो गई है, चाहे आप इसको प्रॉपर्टीज में देखें, चाहे आप इसको स्टॉक मार्केट में देखें, चाहे आप इसको ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में देखें, चाहे आप इसको किसी भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन में देखें। तो ये हैंग इकोनॉमी मैं इसको कहूँगा। जो टर्न अराउंड होने का तो दूर की बात है, अभी तो ये हैंगिंग से अपने निकले और रफ्तार को तेज करे वो मुश्किल लग रहा है अभी इस साल के अगले साल भी। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मगर मौजूदा माशी सूरत हाल में मईशतदानों के मुताबिक बेरोजगारी में इजाफा होने जा रहा है। पिछले 6 महीने में तो बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, मीडिया में बहुत ज़्यादा हुआ है और मुझे कहीं हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से कहीं नज़र नहीं आता रोज़गार के मौके पैदा होने में, अब तक तो नहीं आता। नौकरियां जो है नौकरियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएंगी। अगर हुकूमत नौकरियां देने की कोशिश करेगी तो फिर आप बाकी अपने हर अदारे को PIA और पाकिस्तान स्टील मिल बना देंगे। सरकारी नौकरियां जो हैं वो नहीं है। हुकूमत का काम ये होगा कि वो इस तरह के हालात को फ़रोग दे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, वो अपना बिजनेस कर सके और उसमें नौकरियां जो हैं वो पैदा हो रही हों। बेरोजगारी बढ़ेगी। देखें ये बात जो मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ ये प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने कहा है अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में कि तकरीबन 1.5 मिलियन लोग, यंग लोग जॉब मार्केट में हर साल आते हैं नौकरी की तलाश में।
इन सबों को अगर आपने एब्जॉर्ब करना है, नौकरी देना है, तो हमारी इकोनॉमी जो है इट शुड ग्रो बाय 7 to 8% पर आना। अगर ये 3.5 और 4% से ग्रो करेगा तो बाय डेफिनेशन सबों को नौकरी नहीं मिलेगी। अभी जो कह रहे थे कि हम हाउसिंग सेक्टर से जॉब क्रिएशन करेंगे, अभी उसके लिए जो कि हमें इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, हमें हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही इस वक्त, या हमें नजर नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है या पाकिस्तान से कोई इंटरेस्टेड है कि उसमें इन्वेस्ट करें। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। बेरोजगारी में बहुत इजाफा होगा, बहुत मुश्किल है। वादे तो इलेक्शन में सब कर लेते हैं और बड़ा आसान है वादा करना। पहले जो बैकअप में अभी ऑलरेडी हमारा 33% जो है नौजवान जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। रोज हमारे पास कोई 500 या 700 सीवीज आती हैं कि कहीं पर कोई जॉब मिल जाए। अब तो वो सेक्टर्स जो पहले जॉब क्रिएट करते थे हाई एंड के बैंक्स और इंडस्ट्रियां, वो भी अब तो हायरिंग नहीं कर रही क्योंकि उनके खुद के बिजनेसेस कम से कमतर हो रहे हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी स्टक हो जाती है, हैंग हो जाती है, तो फिर जॉब निकालना और उसको लोगों को जॉब पर लगाना, और वो भी ऐसे जॉब हैं जो हाई एंड की हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। माहिर माशियात के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे से न सिर्फ पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ता जा रहा है, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी भी मुतासर हो रही है। यकीनी तौर पे कर्जों की अदायगी जो है, जब आपने डॉलर्स में कर्जे लिए हैं, आपको डॉलर्स में वापस करने हैं, तो जितने % उसकी कदर में इजाफा होता है उतने % आपके कर्जों में इजाफा होता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस वक्त मुल्क के ऊपर तकरीबन 105 अरब डॉलर का कर्जा है, और 1 रुपया जब गिरता है डॉलर के सामने तो आप समझिए कि 105 अरब रुपए का इजाफी कर्जा आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 15-20 रुपया गिरने की, तो आप 15-20 रुपए को 100 अरब से अगर ज़रब दे दें तो ये मामला खरबों में चला जाता है। तो हर 1 रुपए की गिरावट के पीछे हमारे ऊपर 105 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। अगर इस वक्त हमारा कर्जा आप रख लें कि तकरीबन 100 बिलियन के करीब है, या पब्लिक डेट को अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में मेजर करें तो तकरीबन 75-80 बिलियन के करीब डॉलर होगा, ठीक है ना। तो 1 रुपया आप डिवैल्यू करेंगे तो 75 से 80 बिलियन रुपया कर्ज बढ़ जाएगा। अगर आपने 10 कर दिए हैं, 10 रुपया नीचे ले गए हैं, तो 750 से 800 अरब का कर्जा चढ़ गया है। बिल्कुल, जब कर्जा चढ़ेगा तो जो रेट है, गिवन द रेट, उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। $1 बिलियन का तो फर्क हो गया है ऑलरेडी। कर्जे और बढ़ जाते हैं जब आपकी करेंसी वीक हो जाती है, और जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे कैपिटल मार्केट में हो चाहे डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री में हो, तो उनको पता होता है कि भाई ये एक वीक करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके अपना स्ट्रॉन्ग करेंसी को बेचकर वीक करेंसी लेकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब वो नफ़ा लेकर जाना चाहते हैं कि अगर कैपिटल मार्केट उनको 24% सालाना रिटर्न दे रही है, तो जब वो नफ़ा लेकर जाना चाह रहे होते तो उसमें उनको पता चलता है कि उनकी अब करेंसी जो है वो जिस करेंसी में लेना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो गई, और जिस करेंसी को बेचकर वापस अपने मुल्क में वो अपनी करेंसी में लेकर जाना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उनका तमाम नफ़ा धुल जाता है। तो ये जो है डॉलर की कर्जों के ऊपर ही नहीं एक बोझ बढ़ता है, बल्कि बाहर से आने वाले इन्वेस्टर को भी परेशानियां देता है, और वो फिर उस तरफ देखता है जहां पर दोनों करेंसियां, लोकल और स्ट्रॉन्ग करेंसी, वो एक स्टेबल कंडीशन में, एक पोजीशन पर हो। डॉक्टर फरज सलीम के मुताबिक अवाम को अभी 500 अरब का आधा टीका लगा है, अभी आधा टीका लगना बाकी है। तकरीबन आधा टीका महंगाई का जो 500 अरब रुपए का टीका था वो ऑलरेडी आवाम को लग चुका है। जो आपने देखा कि तकरीबन 140% तक गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, 40% तक बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, अद्वियात की कीमतें 15% बढ़ गईं, लेकिन आधा टीका अभी लगना बाकी है।
इधर बजट से पहले या बजट के फौरन बाद एक 400 या 500 अरब रुपए का मजीद महंगाई का टीका आवाम को लगेगा। और 500 अरब रुपए का मतलब ये हो जाता है कि अगर 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रह रहे हैं तो तकरीबन 17,000 रुपए का इजाफी टीका अभी लगना बाकी है। तो वो जो कहा गया था या फिर उसके बाद उसका इनकार किया गया था कि अवाम की चीखें निकल आएंगी, तो अवाम की चीखें निकलना अभी बाकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा 2019 की पहली शिशमाही रिपोर्ट ने आवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में मजीद महंगाई होने का अंदिया दिया गया है। मारी माशियात के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में आवाम को कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ जो 1 करोड़ नौकरियों, गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की निर्हों में कमी के वादे के साथ हुकूमत में आई थी, उसके अमली इकदामात उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा था, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। कैमरामैन अवैस अहमद के साथ प्रोग्राम पावर प्ले के लिए उमर फैजान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद।